असमंजस की स्थिति बनी हुई है शास्त्र के अनुसार दीपावली या धनतेरस का। देखिए, असमंजस की स्थिति कुछ नहीं है। पंचांगों की कुछ थोड़ी सी गणनाओं में थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर होने के कारण कुछ 31 को और 1 को दिखाई दे रही है, लेकिन जो वस्तुतः जो महालक्ष्मी पूजन होगा वो 1 नवंबर को ही मनाई जाएगी, क्योंकि प्रदोष काल में अमावस्या 1 नवंबर को रह रही है। तो गणना के अनुसार जब जहाँ सूर्यास्त तक अमावस्या है तो उसी समय में महालक्ष्मी का पूजन होना चाहिए। शास्त्र धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु का ही निर्णय है। तो इसके अनुसार जहाँ पर सूर्यास्त के समय तक अमावस्या है तो वहाँ जो है 1 तारीख को ही दीपावली मनाई जाएगी। कतिपय प्रदेश हैं जैसे पश्चिमी प्रदेश इत्यादि वगैरह हैं जहाँ पर सूर्यास्त पहले हो जा रहा है, यानी वहाँ सूर्यास्त के समय तक अमावस्या नहीं रह रही है। कुल मिलाकर के अमावस्या पूरी सूर्यास्त प्रदोष समय का नहीं है, तो वहाँ वो 31 को कर सकते हैं। लेकिन सर्वसम्मत शास्त्र का ये निर्णय है कि 1 नवंबर को ही दीपावली मनाई जानी चाहिए और उसके अनुसार जो है 29 को जो है धनतेरस का पर्व होगा। तो इसमें कोई ज़्यादा संशय कुछ नहीं है और पूरे शास्त्रों का और ज़्यादातर पंचांगों का अनुशीलन करने से यही चीज़ सामने आई है कि जो दीपावली का जो पर्व है वो पर्व उस 1 को ही मनाया जाए। लक्ष्मी पूजा के समय तक देखिए, प्रदोष काल में महालक्ष्मी का पूजन होता है। ठीक गोधूली का जो समय है 5-5 उसके बाद जो है दीपावली का पूजन कर सकते हैं। वैसे तो दिन के भी मुहूर्त होते हैं, तो 1 तारीख को दिन के भी मुहूर्त हैं, उसमें भी पूजन कर सकते हैं। 5 बजे से कब तक मुहूर्त? वो तो देखिए, जब दीपावली का पर्व है उसमें पूरे रात्रि भर तक आप दीपावली का पूजन कर सकते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि दीपावली पूजन आपने केवल वृक्ष लग्न में किया और उसके बाद पूरी रात्रि आप पूजन नहीं करेंगे, क्योंकि आपको तिथि मिल रही है। तो तिथि जो मिल रही है उस तिथि में आप पूरी तरह से उसमें कर सकते हैं। सर मैं ये कह रहा हूँ ज्योतिष जी कि कुछ लोग 31 को भी कह रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने क्या तय किया? नहीं, हमने तो देखिए 1 वर्ष मैंने आपको पहले बता दिया था कि पत्रकार वार्ता में हम लोगों ने पिछले वर्ष भी जब आप लोगों की हमारे लोगों से वार्ता हुई थी पर्व सभा की, उस समय भी हम लोगों ने ये कह दिया था कि देखिए आने वाले वर्ष में 1 वर्ष बाद दीपावली का पर्व बड़ा संशयात्मक आ रहा है, उसमें 2 तिथियां बन रही हैं। तो उसमें हमने और कई धर्माचार्यों ने उस समय मत दिया था कि 1 नवंबर को ही दीपावली मनाई जाएगी। देखिए, प्रदोष काल में अमावस्या रह रही है, तो जो प्रदोष ज्ञापनी जो अमावस्या है उसमें ही दीपावली का पर्व मनाया जाए। तो हम लोगों ने तो पिछले वर्ष ही ये निर्णय दे दिया था कि 1 नवंबर को ही दीपावली मनाई जाएगी। अच्छा, तो 31 को जो लोग कह रहे हैं नहीं, उसकी वजह क्या? देखिए, उसका कारण क्या है कि वो उसका तो कहना है कि जो दिवाली है वो रात से होती है, वो दिन से 3 बजे से समय शुरू हो जाएगा, तो 6 बजे के बाद अमावस्या अगर 2 दिन अगर रहती है, जहाँ प्रदोष व्यापनी अगर अमावस्या हो तो उसमें ही उसका पूजन किया जाना चाहिए। ये शास्त्र का निर्णय है, ये धर्म सिंधु निर्णय सिंधु का निर्णय है। इसके अनुसार जो है जहाँ ये जो लोगों को बताना कि 31 को अगर 1 तारीख को हो गई तो 31 क्यों नहीं मना रहे हैं, ये है। नमस्कार साथियों, मैं हर्षवर्धन पांडे, व्यापारियों की आवाज़ हर्ष से। आज अतिथि बैंक्वेट हॉल में हल्द्वानी के समस्त विद्वानों की एक प्रेस वार्ता हो रही है, जिसमें जो हमारे दिवाली के त्यौहार में भ्रांतियां फैल रही हैं। कुछ लोग 31 कह रहे हैं, कुछ लोग 1 तारीख कह रहे हैं। तो जो विद्वान यहाँ पे बैठे हुए हैं उनके शास्त्र संबद्ध जो निर्णय सिंधु से निर्णय निकला है वो दीपावली 1 तारीख को मनाई जाएगी और 29 तारीख को धनतेरस मनाई जाएगी। तो इसी तरह की वार्ता यहाँ पे चल रही है। आप देख रहे थे, अभी तक हमारे आचार्य जी को सुन रहे थे। ये सभी विद्वज्जन हल्द्वानी के यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी आप सुनेंगे, अलग अलग बातें हो रही हैं, चर्चा हो रही है, लेकिन निर्णय वही है कि 1 तारीख को दीपावली मनाई जाएगी। ये सबसे बढ़िया चल रहा है। नहीं सही आ रहा सब क्या रही किस तरह देखते हैं और आपसे क्या इसका उद्देश्य प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य पे पत्रकार वार्ता के माध्यम से हम पूरे देश में एक संदेश देना चाहते हैं कि भाई जितने भी हमारे बड़े पर्व हैं ये हमको समरसता से सिखाते हैं, एक रूपता दिखाते हैं। हम एक रूप हों, एक दिन पर्व मनाएं, एक राष्ट्र एक पर्व। हम इस निर्णय को लेकर पिछले वर्ष भी हमने इस तरह का प्रयास किया था और उस समय जब विवाद चला था होली का और रक्षाबंधन का, तो उस समय भी
तो कई आप लोगों के मध्य के पत्रकार लोग उस समय थे, उस समय भी हमने कहा था कि 1 वर्ष के बाद दीपावली का पर्व संशयात्मक होने वाला है, उसके लिए सब लोग सर्वसम्मति एक निर्णय बनाए। तो उस समय के कुछ धर्माचार्यों ने भी देश में ये कहा था कि 1 नवंबर को ही दीपावली मनाई जाएगी, और हमने भी उसमें कहा था कि देखिए जहाँ 2 दिन अमावस्या होती है, प्रदोष काल में दूसरे दिन अमावस्या होती है, दूसरे दिन को ग्रहण करना चाहिए। तो इसमें कोई संशय नहीं है कि 1 नवंबर को मनाइए, उसमें कोई संशय नहीं है। कम से कम हम उत्तराखंड में तो एक रूपता दिखाएं, और उत्तराखंड क्योंकि देवभूमि है, देखिए यहाँ की संस्कृति जो है वो पूरे देश में मनाई जाती है, पूरे देश मानता है उत्तराखंड देवभूमि को। तो इसलिए हमारा ये प्रयास है, हम व्यापार मंडल के अध्यक्ष माननीय मणिभूषण वर्मा जी ने ये प्रयास किया, सारे ज्योतिषाचार्यों को एक मंच में ला करके प्रयास किया, और सब लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हम तो चाह रहे हैं कि सभी लोग पूरे देश में एक ही दिन मनाएं, एक ही दिन पर हर्षोल्लास के साथ प्रेम पूर्वक इस पर्व को मनाएं। और आगे आने वाले समय में भी इस तरह के पर्व हैं जो 2-2 दिन होंगे, लेकिन हम इसी तरह से बैठ करके पत्रकारों के माध्यम से विचार विमर्श करके अगर कहीं इस तरह की संशय है तो उस संशय का छेदन करके उस संशय को मिटा करके उसमें एक रूपता लाने का प्रयास करें। और इसमें तो हम सबसे निवेदन करेंगे कि आप 1 नवंबर को दीपावली मनाइए, कोई संशय उसमें नहीं है। धन्यवाद। मैडम आइए, मैडम तो बहुत पहले से प्रयास कर रही है इसमें, उनका बहुत पहले से प्रयास चल रहा है इसमें। कैमरा दिखाइए सही है, इसी में बोलिए आप। आईडी दीजिएगा, आईडी आपकी गाल। सोशल मीडिया संचार से 1 मिनट। मैडम, जिस प्रकार दिवाली को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में अफवाहें बढ़ाई जा रही है कि दिवाली आज आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इसका उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है कि हिंदू सनातन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर विघटित हो रहे हैं 2 दलों में। एक पक्ष कह रहा है कि 31 को दीपावली पर्व मनाना चाहिए, दूसरी तरफ एक पक्ष 1 नवंबर के पक्ष में है। तो ये जो यहाँ पर हो रहा है, दोनों हिंदू धर्म के ही दोनों लोग हैं जो कि आपस में विघटित हो रहे हैं। उसका सबसे बड़ा एक जो कि हम इसको स्तंभ समझते हैं सोशल मीडिया, तो इसी को लोग जो है इसका दुष्प्रचार हो रहा है। इसको एक हमने अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम इसको बहुत ज़्यादा सदुपयोग कर सकते थे, लेकिन इसका दुरुपयोग हो रहा है। तो हम सभी बाकी अन्य धर्मों में उपहास का केंद्र बन के रह गए। सारे अन्य धर्मों के लोग हमारा उपहास करते हैं कि हिंदू धर्म में ही हमेशा ऐसा क्यों होता है कि 2 बार पर्व मनाए जाते हैं। तो ये यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का एक मकसद ये है कि हिंदू सनातन धर्म में एक रूपता लाई जाए, और जो भी पर्व भारतवर्ष में मनाए जाते हैं उनको एक ही दिन मनाया जाए, 2 दिन न मनाया जाए। अब यहाँ पर दीपावली पर्व को लेके जो आप देख रहे हैं बहुत सारे विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। तो दिवाली जैसे कि सभी गुरुजनों ने आपको बता दिया है कि जब 2 दिन प्रदोष काल में अमावस्या तिथि पड़ती है तो प्रथम दिवस पितृपूजन किया जाता है और दूसरे दिन दिवाली पर्व मनाया जाता है। दीपावली का अर्थ ही समझिए, दीपावली एक संस्कृत शब्द है जिसका दीप का मतलब दीप से है, आवली का मतलब पंक्ति से है, यानी दीपों की पंक्ति को ही दीपावली पर्व कहा जाता है, जो कि रात्रि में नहीं मनाया जाता है। सूर्यास्त के बाद ही आप सारे लोग दीपावली पर्व मनाते हैं। तो दीपावली जो है संध्या काल में ही प्रदोष काल में मनाई जाती है। तो उस समय अगर प्रदोष काल में अमावस्या तिथि पड़ रही है, 24 मिनट से अधिक पड़ती है, तो उसमें हम अगले दिन ही दीपावली पर्व मनाएंगे, ऐसा निर्णय लिया जाता है। तो साथियों, आप लोगों ने सुना ये शास्त्र संबद्ध जो बात कही जा रही है कि 1 तारीख को ही पूरे देश में दीपावली मनानी चाहिए, और विशेषकर उत्तराखंड में तो 1 तारीख को ही दीपावली मनाई जाएगी। ये यहाँ के सभी विद्वज्जनों का निर्णय है। तो आप लोग लगातार जुड़े रहें व्यापारियों की आवाज़ हर्ष के साथ। धन्यवाद।